ये जो सामने आप दो छोटी छोटी खिड़कियां देख रहे हैं, ऐसा कई लोग कहते हैं कि ये वो खिड़कियां हैं जिन खिड़कियों में से खातून बुढ़िया जो थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंका करती थी। तो ये वो खिड़कियां अभी तक बिल्कुल वैसी ही छोड़ी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज आपको वेलकम करते हैं मक्का में। बेसिकली इस वक्त मैं मक्का में मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं हेलो उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे आप लोग? सब ठीक? आप मक्का में क्या कर रहे हैं सर? मैं चाय पी रहा हूँ। अच्छा जी, हम लोग बेसिकली इस वक्त मक्का में हैं और यार बड़े मज़े का सीन है यहाँ पर चाय का, कि चाय पीने के लिए आपको होटल्स में टेबल्स नहीं मिलती। आपको निकाल दिया जाता है, दो लिटरली आपको निकाल दिया जाता है कि भाई जाओ जाओ से निकाला है। हाँ, तो कहते हैं हमने आपके लिए जगह बनाई है बाहर। अब तो ये जगह है जी देखें। चाय पीने के लिए। जैसे वो हमारे इलाकों में आप जाएं, कोयटा कैफ़े होते हैं रोड साइड्स पर, तो वहाँ पर आपके पास टेबल कुर्सियाँ रखी होती है रोड के साइड पर। तो यहाँ पर टेबल कुर्सियों के बजाय ऐसे कारपेट बिछाई हुई होती है और लोग जो है ना आलती पालती मार के बैठे हुए होते हैं, विच इज़ नॉट बैड। असल में तो बैठना ही होता है और दूसरी बात ये कि एक चाय का चस्का ही होता है और गपशप ही होती है। लेकिन हर मुल्क का अपना कल्चर है, तो यहाँ पर ये वाला कल्चर कुछ ऐसा चल रहा है। उमर भाई, चाय के बारे में बताएं, चाय कैसी है? अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छी है, बिकॉज हम लोग डर रहे थे कि यार ये वही वाली चाय पकी पकाई बेच रहे हैं, तो इलायची वाली चाय मज़े की चाय एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दरअसल जी पिछले 2 दिन से मुसलसल सफ़र चल रहा है और चाय पीने से थोड़ी सी एनर्जी आती है, जिसकी वजह से एनर्जी आएगी तो व्लॉग बनेगा तो फिर आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस भी आएंगी। सो चलें अब चाय को जल्दी से ख़त्म करते हैं और मक्का जो है उसको देखते हैं और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। तो उमर भाई चलते हैं। और आज का व्लॉग हमारा शुरू होने वाला है, पता है किससे? एक तलाश से। हमने सुना है और मेरा एक्सपीरियंस भी है कि हक लाल की चीज़ घूमती नहीं है। एक चीज़ घुमा बैठे हैं, वो ढूंढने जा रहे हैं। आपको भी साथ लेके चलते हैं और देखते हैं हमें मिलती है नहीं मिलती। लेट इट बी अ सरप्राइज। मिल जाएगी तो फिर हम व्लॉग में डाल देंगे, अगर नहीं मिलेगी तो बेइज्जती हो जाएगी, हम नहीं डालेंगे। ये आपको आगे चलकर पता चलेगा कि क्या चीज़ घूमी हुई है। सो लेट्स गो। अच्छा यार, अभी तकरीबन रात के 8 बज रहे हैं और मक्का का जो बाज़ार है ये सही पर रौनक किस्म का है। और मज़े की बात ये कि यहाँ गलियों में इस तरह की बड़ी बसेस चलती हैं। अच्छा वैसे तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी शॉप्स भी हैं, लेकिन रोड की साइड पर काफ़ी सारे लोग कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर सस्ती चीज़ें भी सेल कर रहे हैं, जिसमें पर्स हैं, तस्बियाँ वगैरह, जाए नमाज, टॉवेल्स, इस तरह की चीज़ें रोड की साइड पर आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आती हैं, जो कि काफ़ी सस्ती प्राइस में है। तो अगर आप बड़ी शॉप्स से एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं ख़रीदना चाहते तो आप ये चीज़ें भी रोड के साइड से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी वैल्यू टू मनी चीज़ें हैं। फ्रूट्स की शॉप्स तो यहाँ पर हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ पर वो फ्रूट भी मिल रहा है जिसका अभी मौसम नहीं है। जैसा कि आप देखें, आम का अभी मौसम नहीं है, यहाँ पर आम भी मौजूद है, फिर आलू बुखारे भी मौजूद हैं, ये एवोकाडो वगैरह ये सब चीज़ें मौजूद हैं। सो वो चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिलती हैं जो कि आम तौर पर इस मौसम में नहीं पाई जाती। मज़े की बात कि ये बाहर शॉप्स की हालात कुछ ऐसे हैं कि ये बाहर फ्रूट रखा हुआ है, यहाँ शोकेस में फ्रूट है, इस तरफ खजूरें पड़ी हैं, और अगर आप अंदर चले जाएं तो आपको जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट्स, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। अच्छा जी, अभी हम आए हैं फार्मेसी में और ऑब्वियसली इतना ज़्यादा लंबा सफ़र करने के बाद थोड़ी थकावट वगैरह हो गई है, तो यहाँ से पैनाडोल लेते हैं। ये रही जी पैनाडोल, और यार ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, 8 रियाल की पैनाडोल यहाँ पर मिलती है, ये देखें। मल्टीप्लाई बाय 75। और अब आप बताइएगा कि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर ये कितने में मिलती है? हाँ, ये पाकिस्तान में वैसे 100 से 150 रुपए की मिल जाती है और यहाँ तकरीबन 550 से 600 रुपए की पैनाडोल मिल रही है। छोटी सी फार्मेसी है, यहाँ पर इनके पास दवाइयाँ वगैरह आपको ये चीज़ें सब मिल जाएंगी। अच्छा मज़े की बात ये कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इस वक्त 50 रुपये या 100 रुपये की वैल्यू भी 10 रुपये के बराबर आ चुकी है, जबकि यहाँ 1 रुपये के साथ साथ 50 पैसे भी आपको अभी तक मिलते हैं और ये प्रॉपर यहाँ पर करेंसी के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। ये बहुत मज़े की चीज़ है यार। ये 550 या 600 रुपये की हमें मिली है, लेकिन आप देखें तो इसके अंदर टैबलेट्स बहुत ज़्यादा हैं, 24 टैबलेट्स हमें मिली हैं। अच्छा, मक्का में नई बिल्डिंग्स तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन उसके साथ साथ पुरानी बिल्डिंग्स भी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि आपको पुराने मक्का की याद दिलाती हैं। ये कुछ इस तरह की हैं, ये देखें। और नई बिल्डिंग्स आपको आगे चलकर मैं दिखाता हूँ। और यार आप ये चेक करें, क्लॉक टावर का खूबसूरत तरीन नज़ारा। रात के वक्त क्लॉक टावर बहुत ही प्यारा लगता है, रोशनियों से घिरा हुआ सबसे ऊंचाई पर। इसकी एक अपनी लुक है, ये आप चेक करें। और इसके एग्जैक्ट पीछे खाना काबा है इस वक्त क्लॉक टावर। ये तकरीबन अभी रात के 9 बजे का वक्त है, तकरीबन 8:30 से 9 बजे का वक्त है। और मैंने जैन को पहले बताया था, मैंने कहा हमने दिन के वक्त देख रहे हैं,
जो मज़ा रात के वक्त होगा वो अभी हम जाके चेक करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। हम किसी एडवांस सिटी के डाउनटाउन में आ गए। Yes. चलिए चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ से जब आप खड़े होकर क्लॉक टावर को देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है। मक्का की और सऊदी अरेबिया की एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इतनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शंस हो रही होती हैं कि आपको बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आपको कोई नई बिल्डिंग मिलेगी। अब ये जो बिल्डिंग है ये वाली, ये 1 से 1.5 साल पहले नहीं थी और ये कोई छोटी बिल्डिंग नहीं है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये वाली। और ये अभी बिल्कुल नई जो है ना, बिल्कुल अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट हुई हुई है। ये आप देखें। फिर यहाँ पर आपको इसी तरह की स्काई स्क्रैपर्स काफ़ी सारी बिल्डिंग मिलती हैं। ये देखें, इस तरफ एक है, ये सारी नई बिल्डिंग्स हैं ये वाली, ये सारी इसके साथ इर्द गिर्द जितनी भी आपको नज़र आ रही है ना, ये सब नई बिल्डिंग्स हैं। और कुछ इस तरफ पीछे पुरानी बिल्डिंग्स भी आपको नज़र आएंगी। और ये देखें, यहाँ पर ये ज़्यादातर होटल्स वगैरह हैं और रेजिडेंशियल एरिया है जो यहाँ पर ये उम्रा और हज के लिए लोग आते हैं पूरी दुनिया से, उनके लिए यहाँ पर ये बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। अभी ये जो मेरे पीछे आप लाइन देख रहे हैं, ये यहाँ पर इस वक्त कोई फूड तकसीम कर रहा है और इस जगह पर ये कोई नई चीज़ नहीं है। मतलब ये फूड तकसीम करने का मामला यहाँ सारा दिन 20 जगह पर चलता रहता है। लोग जो है यहाँ पर जब भी आते हैं, ये जो मेहमान यहाँ पर आ रहे होते हैं, बहुत कम ऐसे होता है कि उनको बाज़ार से कुछ ख़रीद कर खाने की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली ऐसे ही लोग आ रहे होते हैं और फूड आइटम्स बांट रहे होते हैं। कोई जमजम का पानी दे रहा है, कोई खजूरें बांट रहा है, कोई क्या। तो पूरा दिन आपको बाहर से कुछ लेकर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई ना कोई आपके हाथ में कोई ना कोई चीज़ लाजमी थमा जाता है, जो कि इस शहर की बहुत अच्छी बात है। और इस तरह का सिलसिला पूरा दिन पूरी रात डिफरेंट लोगों के थ्रू यहाँ पर चलता रहता है और ये ऐसे ही यहाँ पर निज़ाम चल रहा होता है हर वक्त। अच्छा जनाब, ये है मस्जिदुल हराम का रात के वक्त का नज़ारा। माशाल्लाह यार, क्या खूबसूरत लग रही है। और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत तो ज़रा अंदर चलकर आपको मैं अंदर के व्यूज़ दिखाता हूँ। खाना काबा की तरफ चलते हैं और वो भी मैं आपको कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखा पाऊँ। अच्छा यार, एक छोटा सा मसला है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको खाना काबा का व्यू दिखाऊँ, लेकिन बात यह है कि हम इस वक्त क्योंकि एहराम में नहीं है। मताफ़ वाले एरिया में जाने के लिए अब ये ज़रूरी है कि आपका एहराम में होना आपको चाहिए। अगर आप एहराम में नहीं हैं तो फिर वो जो सिक्योरिटी है वो आपको मताफ़ तक नहीं जाने देती। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको खाना काबा का व्यू है वो दिखा सकूँ। जो मस्जिदुल हराम है उसके इर्द गिर्द सारी नई बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये देखें आप, इस तरफ भी पूरी एक बिल्डिंग्स का एक पूरा ग्रो बन गया है। इस तरफ ये सारी नई बिल्डिंग्स हैं और ये पीछे अगर आप देखें तो ये है जी मशहूर क्लॉक टावर, ये है। और फिर इसके इर्द गिर्द भी सारी बिल्डिंग्स ये नई बनी हुई हैं और ये देखें, ये नए मीनार्स वगैरह यहाँ पर ये चीज़ें बन रही हैं। यार सऊदी अरब की सारी चीज़ें बहुत मज़े की हैं। मतलब यहाँ आप आएंगे ना तो इस सरज़मीन पर आपको सरप्राइजेज़ ही मिलेंगे। अभी फ़ोन पर हमने चेक किया कि 5G चल रहा था और 5G की जो स्पीड है हम तो देख चुके हैं, आपको भी 5G की स्पीड दिखाते हैं। और यार अमेजिंग स्पीड इस वक्त 5G की चल रही है। उसकी वजह ये है कि हमारे बिल्कुल सामने इस वक्त सिग्नल्स के बूस्टर्स लगे हुए हैं। उमर भाई, 350 MB नेटवर्क पे, जस्ट इमेजिन। पाकिस्तान में आने वाला है वैसे इंशाल्लाह जी। हाँ। लेकिन हम अभी यहाँ पर ऑलरेडी एंजॉय कर चुके हैं 5G की स्पीड। एक और चीज़ बड़े मज़े की है कि टिकटॉक लाइव यहाँ पे इजीली हो रहा है। यस। अच्छा, ये वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ अंदर सफ़ा और मरवा वाली वो जो साई जिसको कहते हैं यहाँ पर परफॉर्म होती है। और सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ इस दीवार के उस तरफ हैं, तो यहाँ पर वो वाला जो प्रोसेस है सारा किया जाता है। ये यहाँ से शुरू होती है, पूरी वहाँ तक चली जाती है, वो एंड तक। तो ये सारा सफ़ा और मरवा वाला एरिया है और यहाँ से भी अगर आप खड़े होकर देखें तो आपको क्लॉक टावर नज़र आता है। यार उमर भाई, वज़ू करना है। मैं बड़ी अजीब सी बात बताने वाला हूँ। ओके। ये मेरे पीछे वो सामने देख सकते हो, वो वॉशरूम से हुआ करते थे अबू जहल का घर। अच्छा। अबू जहल के घर के ऊपर ही वॉशरूम बना दिए। तो अब आपने वज़ू करना है और इफ़ यू वांट टू टेक अ डंप, गो ओवर देयर एंड डू दैट। ओके। अल्लाह का इंतकाम है उसके साथ, जो उसने किया उसके घर को अल्लाह ने निशानी बना दी कि भाई तेरे घर में अल्लाह माफ़ करे बस गलाजत ही होगी, और वो है। और जब तक इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा गलाजत ही होगी वहाँ। बिल्कुल, वज़ू वगैरह करते हैं और अंदर का भी व्यू में आपको बता। अच्छा जी, ये जो सामने आप दो छोटी छोटी खिड़कियाँ देख रहे हैं, ऐसा कई लोग कहते हैं कि ये वो खिड़कियाँ हैं जिन खिड़कियों में से खातून बुढ़िया जो थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंका करती थी। तो ये वो खिड़कियाँ अभी तक बिल्कुल वैसी ही छोड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। अच्छा जी, मताफ़ का बहुत ज़्यादा एरिया तो मैं आपको नहीं दिखा सका क्योंकि वहाँ पर एक तो आगे जाने नहीं दे रहे थे। अच्छी बात यह कि रश भी बहुत ज़्यादा थी और प्रॉपर व्यू भी नहीं मिल रहा था। तो किसी तरीके से मैंने एक छोटा सा व्यू रिकॉर्ड किया है ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी सकते होंगे। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अपने होटल में। उम्मीद है कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। उमर भाई, कैसा रहा आपका यहाँ का ट्रिप?
ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह, enjoyed every bit of it। ओह यस, ओह यस। यहाँ पर हम आज की अपनी इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। एक बार फिर से वीडियो ख़त्म करने से पहले हम वापस अपनी उसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर हमने चाय पी थी। बेसिकली अभी जो है खाना खाने लगे हैं और खाने में हमारे पास है ज़बरदस्त किस्म के चने बने हुए हैं और उसके साथ तंदूर की रोटी है। ये रहे उमर भाई जो कि खाना शुरू करने लगे हैं। तो चलें खाना खाते हैं और फिर आपको दूर कराते हैं।